हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जितने भी महापुरुष हुए उनके जो समाधि स्थल है उनका नाम क्या है। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो आप याद रखें, इसका नाम है चैत्रा भूमि। अब बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ और मध्य प्रदेश के महू जिले में इनका जन्म हुआ। अब बात करते हैं 1920 में इन्होंने मूकनायिक समाचार पत्रिका इसकी शुरुआत की। 1930 से लेकर 1932 तक जो गोलमेज सम्मेलन हुए वहाँ पर इन्होंने भाग लिया। उसके बाद आज़ादी के बाद पहले कानून मंत्री बनी। फिर उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को इनकी जो मृत्यु हो गई, लेकिन 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो आप याद रखें, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है इसका नाम है विजय घाट। फिर आगे हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ। तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ और मुगलसराय यूपी में इनका जन्म हुआ। इनका एक नारा है, जय जवान जय किसान, आपको याद ही होगा। फिर आगे बात करते हैं जो विजय घाट है ये कहाँ पर है। यह है दिल्ली में और यमुना नदी के किनारे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1956 में ये रेल मंत्री बने, 1964 में ये प्रधानमंत्री बने और सफ़ेद क्रांति में इनका योगदान रहा है। उसके बाद बात की जाए तो जो मुंशी जी है इन्हें कहा जाता था, ये मुंशी जी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर बात करें, इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। जो ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। फिर आगे बात करूं, इनकी एक पुस्तक है ललिता आफ्टर शास्त्री जी। इसके लेखक कौन है। तो संजय पति तिवारी, आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो आप याद रखें, जो राजेंद्र प्रसाद है इनके समाधि स्थल का नाम है महाप्रयाण। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 उस टाइम ये भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो आप याद रखें, ये महात्मा गांधी जी के जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट। अब ये कहाँ पर है, यह है दिल्ली में। अब बात करते हैं जो महात्मा गांधी जी इनका जन्म कब हुआ। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ और इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की। फिर आगे हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में। इन्हें राष्ट्रपिता किसने सबसे पहले कहा। तो आप याद रखें, सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्हें जो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि किसने दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। और इनके जो राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल चंद्र गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, शांतिवन किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो आप याद रखें, जो शांतिवन है यह है जवाहरलाल नेहरू, इनका जो समाधि स्थल है इसका नाम है शांतिवन। अब हम बात करते हैं जो ये कहाँ पर है, यह है दिल्ली में और इनका जो जन्म आता है 14 नवंबर को। तो इसको किस रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो आप याद रखें, जो इंदिरा गांधी है इसके समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। अब हम बात करते हैं कि जो इंदिरा गांधी है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी है और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम क्या है। तो आप याद रखें, इसका नाम है किसान घाट और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद 70 में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एकता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो आप याद रखें, ये ज्ञानी जैल सिंह का जो समाधि स्थल है उसका नाम है एकता स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अभय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है। तो आप याद रखें, ये मोरारजी देसाई इनका जो समाधि स्थल है इसका नाम है अभय घाट। अब आगे हम बात करते हैं, ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया
और ये जनता पार्टी से थे। इनका कार्यकाल था 1977 से 1979 तक। और जो भारत सरकार के द्वारा उन्हें भारत रत्न देना शुरू किया था, उसको इनकी सरकार ने बंद किया था 1977 में। और फिर से 1980 में कांग्रेस की जब सरकार आई तो उस टाइम वापस से इसे शुरू कर दिया गया। और भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, आपको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो आप याद रखें, इसका जो नाम है यह है नारायण घाट। भारत के प्रथम और एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, समता स्थल किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो आप याद रखें, ये जगजीवन राम, इनका जो समाधि स्थल है इसका नाम है समता स्थल। अब इसके साथ ही आप ये भी याद रखें, यह जो भारतीय राजनीतिज्ञ और भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे और इन्हें बाबूजी के नाम से भी बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उदय भूमि किस पूर्व राष्ट्रपति का समाधि स्थल है? तो आप याद रखें, KR नारायणन, इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, करम भूमि किस राष्ट्रपति का समाधि स्थल है? तो आप याद रखें, जो ये करम भूमि है ये है डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, इनका जो समाधि स्थल है इसका नाम है करम भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप याद रखें, ये थी एनी बेसेंट। और कब? 1917 में इन्होंने जो कलकत्ता अधिवेशन है इसमें ये जो अध्यक्ष बनी थी। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई? 1885 में। और कहाँ पर हुई? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष वो कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? मतलब पाकिस्तान, जो पाकिस्तान देश है इसका जो पाकिस्तान नाम है ये किसने रखा? तो आप याद रखें, ये चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो आप याद रखें, ये 1917 में की थी। और यहीं से ही तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा है ये शुरू की थी। तो आप याद रखें, कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 इन्होंने शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने यह दांडी यात्रा समाप्त कर दी थी। और ये कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आप याद रखें, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये थे। अगर यहीं पर यह क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, केवल यहाँ पर गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, तो आप याद रखें लॉर्ड माउंटबेटन जो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो आप याद रखें अडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप याद रखें 1906 में जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की गई। और किसके द्वारा की गई? नवाज शरीफ, मुल्ला खान और आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।